हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 26 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की। और मैं कई बार कह चुका हूं कि ये सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती नहीं, विवादों की भर्ती हो चुकी है और ये मामला लगभग 1.5 साल से ऊपर का हो चुका है लंबित। और अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात की जाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है और मामला कट ऑफ को लेकर अभी भी विवादों से घिरा हुआ है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो अभी पेंडिंग है, यानी ऑर्डर रिजर्व है। और उसी दूसरी तरफ बात की जाए तो मुख्यमंत्री महोदय ने इसके एक जो पोर्शन यानी कि लगभग 45% सीटों पर 31,661 पदों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है और अपने मौखिक और लिखित आदेश में कह दिया है कि वे स्वयं इस भर्ती को संपन्न कराना चाहते हैं क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है। जैसा कि आपको विदित होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 37,000 पदों पर रोक लगा रखी है जो कि शिक्षा मित्रों के नाम से आवंटित हैं। तो ऐसे में अब 31,661 पदों पर भर्ती कराना काफी दिक्कत भरा सामने करना पड़ रहा है क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात करी जाए तो 31,661 पदों के लिए कट ऑफ डिसाइड कर पाना और जितने भी मेधावी उनको चयनित कर पाना ये उनके गले की हड्डी बन चुका है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या विवाद नया उत्पन्न हो रहा है। यहां दे रखा शिक्षा मित्रों के 7 मेधावियों का होगा जिला आवंटन। प्राथमिक स्कूलों में 31,661 सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण और 69,000 पदों की भर्ती में शामिल हो रहे शिक्षा मित्रों का फिर से जिला आवंटन तय है। इसके अलावा सभी वर्गों के उन्हीं अभ्यर्थियों को नई सूची में जगह मिलेगी जिनका गुणांक बेहतर है। पहले की सूची में जगह पाने वाले किंतु कम गुणांक वालों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने भर्ती के कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई करते हुए 37,339 पदों का चयन करने पर रोक लगा रखी है। 24 जुलाई को सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने मई माह में शिक्षकों के रिक्त 69,000 पद जिलावार घोषित किए थे, उन्हीं को अब 31,661 पदों के लिहाज से जिलावार घोषित किया गया है। यानी सभी जिलों में पद कम जरूर किए गए हैं लेकिन पहले जिस जिले में अधिक और कम पद थे वह अनुपात अभी कायम है। परिषद ने जिलावार पद तय कर लिए हैं। अब अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होना है। यह कार्य भी पूर्व में घोषित 67,867 पदों की सूची से होना है। ऐसे में सबसे पहले शिक्षा मित्र लिए जाएंगे क्योंकि भारांक मिलने के कारण उनका गुणांक सबसे अधिक है। इसके बाद हर जिले में हर वर्ग यानी सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों का आवंटन होगा। शिक्षा मित्रों को पद आवंटित होने के बाद सूची में उन्हीं अभ्यर्थियों को इस बार मौका मिलेगा जिनका गुणांक औरों से उम्दा है। बाकी को रोके गए पदों की भर्ती शुरू होने का इंतजार करना होगा। तो ये जो भर्ती है 31,661, आपको जैसा कि पता ही है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो विज्ञप्ति है वो चैलेंज की जा चुकी है। और साथ ही इसमें जो सबसे बड़ा विवाद देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा चयनित सूची का, क्योंकि यहां पर कई तरह की अफवाहें आ रही हैं और जब तक चयन सूची नहीं आ जाती है तब तक इस पर ठोस कोई भी कार्यवाही कर पाना सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, कल शाम को एक जो फर्जी जो सूची थी वो वायरल की गई थी जिसके बाद विवाद और ज्यादा गहरा चुका है। तो इसमें कई अभ्यर्थियों की मांग यह है कि जिलेवार प्रत्येक वर्ग यानी प्रत्येक जो कैटेगरी है उसके अनुसार ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं वो लिए जाएं इस सूची में। लेकिन भाई कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि 67,867 की जो चयनित सूची है उसमें से ऊपर के 31,661 पदों को ले लिया जाए। वहीं एक पक्ष ये भी कह रहा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को एक साथ किया जाए और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें याचिका भी दाखिल कर दी गई है और इस पर सुनवाई भी नियत कर दी गई है। तो ऐसे में सबसे बुरी कंडीशन ये होने वाली है कि अगर जिलेवार 45% जो सीटें उठाए जाने का जो प्रस्ताव रखा गया है शासन के द्वारा, ऐसे में जो भर्ती होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो मोस्टली होंगे शिक्षा मित्र और साथ ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे। अब ऐसे में जो विवाद खड़ा हो जाएगा वो खड़ा होगा ओबीसी की जो कैंडिडेट्स रह जाएंगे, जो हाई मेरिट के ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और जो हाई मेरिट के एससी अपनी कैटेगरी में टॉपर कैंडिडेट्स हैं उनका चयन इस सूची के कारण रुक जाएगा और जो कहीं ना कहीं इस सूची का विरोध अवश्य करेंगे। तो शासन को यह चाहिए कि जो वो चयन सूची तैयार कर रहे हैं उसमें श्रेणीवार यानी कि एससी, ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए सभी का एक समान आरक्षण के अनुसार सीटें आवंटित की जाएं जिससे सभी वर्गों को संतुष्ट किया जा सके। लेकिन यदि अगर ऐसा हुआ कि प्रत्येक जिले में, मान लीजिए अगर आपके जिले में 1000 सीटें हैं तो उसका 45.8 सीटें लेने पर लगभग 458 सीटें बनती हैं और उसमें आप मानकर चलिए करीब 200 तो केवल और केवल शिक्षा मित्र ही होंगे और उसके बाद लगभग 250 जो कैंडिडेट होंगे उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट
स्टूडेंट्स, और जो टॉप मेरिट के स्टूडेंट्स होंगे वही आ पाएंगे, वहीं जो अपनी श्रेणी में जो ऊपर टॉप के मेरिट के स्टूडेंट्स होंगे वो उनका सिलेक्शन रह जाएगा या रुक जाएगा या फिर वो वेटिंग लिस्ट में आएंगे। तो ऐसे में नए नए विवादों को जन्म देती जा रही है यह शिक्षक भर्ती। अब देखने वाली बात होगी। बात है चयन सूची की, तो चयन सूची आज, कल या सोमवार तक कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन सूची ना जारी होने का सिर्फ यही कारण है कि जो अधिकारी हैं, मैं तो कहूंगा योग्य अधिकारी, योग्यतम अधिकारी, जिनकी वजह से यह भर्ती आज तक फंसी हुई है, वे कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं। और मंथन कितना भी कर लें, यह भर्ती विवादों में निश्चित तौर पर पड़ने वाली है। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द विद इन अ वीक इसका जो ऑर्डर है वो रिलीज कर देना चाहिए, जिससे सारे विवादों का अंत हो सके और यह भर्ती निर्विवाद रूप से आगे बढ़ सके। आपको इस चयन सूची को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप मेरी बात से कितना सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में इंजीनियरों के पदों को लेकर। अगर उत्तर प्रदेश विभाग की बात की जाए तो यहां पर अब आगामी भर्तियां आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती हैं, और साथ ही इंजीनियरों के कई सारे जो पद हैं वो भरे जाने हैं, और इसको लेकर परीक्षाएं 1 नवंबर से स्टार्ट होंगी। यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 नवंबर को सहायक अभियंताओं के कुल 711 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। पहले यह परीक्षा इस साल 7 जून को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से यह परीक्षा नहीं हो पाई थी। अब 1 नवंबर को होने वाली यह परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2020 की इस भर्ती परीक्षा के लिए 2019 में आवेदन लिए गए थे। यह 711 रिक्त पद 2018 तक की रिक्तियों के हैं। यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष यादव ने बताया है कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि कॉपियां जांचने में विलंब हो रहा था। उन्होंने मांग की है कि विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्तियां को हर साल अध्याचन आयोग को भेजा जाए ताकि प्रत्येक भर्ती प्रत्येक वर्ष आयोजित कराई जा सके। जल निगम इकाई के सचिव नौशाद अहमद का कहना है कि कई साल की भर्तियां एक साथ होने से इंजीनियरिंग कॉलेजों के एक ही बैच के छात्र आ जाते हैं। हर साल भर्ती परीक्षा हो तो और ज्यादा प्रतिभाएं सामने आ सकती हैं। आईएएस की तरह इन्हें भी बैच को पदोन्नति मिल सकती है। तो आपको बहुत जल्द इंजीनियर को पद जो हैं वो भरने को जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सकती है, और इसकी जो परीक्षा है 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। नेक्स्ट अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनितों को नियुक्ति के बारे में, और इसके संबंध में वेबसाइट खोल दी गई है। यहां दे रखा है ऑनलाइन नियुक्ति पत्र को वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, और इसके आवेदन 28 सितंबर से लिए जाएंगे। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र देने के लिए शुक्रवार को वेबसाइट लॉन्च की गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ल ने इसका उद्घाटन किया। चयनित शिक्षक 28 सितंबर से मनचाहे स्कूल में तैनाती के लिए ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। 8 अक्टूबर तक वह विकल्प दे सकते हैं, जबकि 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। शिक्षकों को पहली बार ऑनलाइन फोटो युक्त नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मामला आपको 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में देखने को मिल सकता है, जिसमें कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु आपको ऑनलाइन नियुक्ति पत्र ही देखने को मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं पारदर्शी प्रक्रिया है जिस पर अमल में लाया जाना चाहिए, और अभ्यर्थियों से उनके जो मन मुताबिक स्कूल हैं उनकी एक प्रायोरिटी मांगी जाएगी, और जिसके अनुसार ऑनलाइन जो स्कूल हैं वही आवंटित कर दिए जाएंगे और नियुक्ति पत्र भी ऑनलाइन दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है एसएससी के कैंडिडेट्स के लिए, और एसएससी ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और अब स्टूडेंट्स अपने सेंटर चेंज कर सकते हैं। यहां दे रखा है लॉकडाउन में स्थगित कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की परीक्षाओं का दौर अक्टूबर में शुरू होगा। इसके मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण के साथ पेपर तैयार करने व कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बरती जाने वाली सतर्कता की तैयारी पूरी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसएससी ने 4 परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को सहूलियत देते हुए केंद्र बदलने का मौका दिया है। अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट में अपने मनचाहे केंद्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की आने वाले दिनों में जूनियर इंजीनियर 2019 पेपर 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की परीक्षा, सिलेक्शन पोस्ट 2020 व सीजीएल लेवल 2019 टीयर 2 की परीक्षाएं कराई जानी है। तो उक्त परीक्षाओं की अभ्यर्थी अपने मनचाहे केंद्र के लिए 26 से 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन के अनुरूप उनके लिए परीक्षा का केंद्र निर्धारित किया जाएगा। तो ये अपडेट हो गई एसएससी के कैंडिडेट्स के लिए जो अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को लेकर, और ये है जो अपडेट लखनऊ से है। तो यहां दे रखा है 30% प्राइमरी स्कूलों में एक भी शिक्षक ही नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी के शिक्षक भर्तियां हैं, जैसे कि 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती भी अभी अपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, और ऐसी स्थिति देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान अवश्य लेना चाहिए कि गुणवत्तापरक शिक्षा की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, और टीचर्स की जो भर्तियां हैं
वह बुरी तरह से लटकी हुई हैं। साल भर और 2-2 साल से भर्तियां लटकी हैं और ऐसे में यह भर्तियां क्लियर हो तब जाकर योग्य टीचर्स स्कूल्स को प्रोवाइड हो पाएंगे और तब जाकर कहीं शिक्षक और छात्र का अनुपात बैलेंस हो पाएगा। तो यहां दे रखा है, नगरीय क्षेत्र के विद्यालय शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। 30% विद्यालयों में या तो शिक्षक है ही नहीं या फिर एक के भरोसे चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र में 252 प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूल हैं। सरकार कई सालों से शिक्षकों की भर्ती कर रही है, लेकिन नगर क्षेत्र के स्कूलों को एक भी शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। नए भर्ती होने वाले शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही नियुक्ति किया जा रहा है। हिंदुस्तान की पड़ताल में पता चला कि शहर के 30% प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक ना होने या कम होने की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसमें ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नगर के 27 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं है। कई ऐसे भी हैं जिनमें शिक्षा मित्र तक नहीं है। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की और ऐसे में गवर्नमेंट को और जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको भी जरूर संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द जितनी भी सरकारी शिक्षक भर्तियां जो लंबित हैं उनको क्लियर करा देना चाहिए। वहीं अब दूसरी अपडेट है जो निजी स्कूल हैं उनको खोले जाने को लेकर। जैसा कि आपको पता है 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं और स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव पर धीरे धीरे विचार किया जा रहा है। तो यहां दे रखा है, निजी स्कूल संचालकों ने राजधानी के विद्यालयों को 2 शिफ्टों में खोलने का प्रस्ताव दिया है। कक्षा 10 व 12 के छात्रों की कक्षाएं 8 से 11 बजे तथा कक्षा 9 व 11 के छात्रों की कक्षाएं दोपहर 12 से 3 बजे के बीच संचालित करने का प्रस्ताव है। कक्षाएं छात्रों के माता पिता की लिखित सहमति पर चलेंगी। निजी स्कूल संगठनों ने इसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए हैं। सावधानियां भी रखने की बात कही गई है। इसी के आधार पर उन्होंने प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस पर निर्णय होने के बाद अक्टूबर में स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। वह अपने बच्चों के प्रति कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। वहीं अभिभावकों ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से वह संतुष्ट हैं। स्कूलों में भेजने से कोविड-19 का खतरा और बढ़ जाएगा, इसीलिए फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई ही ठीक है। तो यहां पर प्रस्ताव जरूर इसमें मंथन चल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोरोना अभी हाल फिलहाल में खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो कोई जादू की छड़ी आने वाली है जिससे तुरंत कोरोना खत्म हो जाएगा। और रही बात वैक्सीन की, तो अभी तो वैक्सीन पे सिर्फ ट्रायल चल रहा है और वैक्सीन सफल हो भी जाएगी तो वितरण में करीब 1 वर्ष का समय पूरा लगना है और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उस वैक्सीन का सफल परीक्षण 100% होगा भी या नहीं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट प्राइवेट संस्थान खोले जा रहे हैं और खोले जाने में ही भलाई है, क्योंकि कोई भी ना तो अर्थव्यवस्था रुक सकती है, ना ही शैक्षिक कार्य रुक सकता है। और रही बात बच्चों के शैक्षिक क्रियाकलापों की, तो स्कूल बंद हो जाने से पूरी तरह से बाधित हो चुका है शिक्षण कार्य, क्योंकि बच्चे घर पर कितना भी पढ़ लें लेकिन स्कूल जैसा माहौल क्रिएट नहीं कर सकते। और वहीं स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, तो शिक्षण कार्य सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में ही कराया जा सकता है। तो अब बात होती है यहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट शिक्षण संस्थानों की, जिन्हें खुद अवेयर रहकर स्कूल और संस्थान खोल देने चाहिए और धीरे धीरे इसकी तरफ विचार भी करना चाहिए। तो ये हो गई आज 26 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसे ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।